आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। किसी भी वस्तु पर धनावेश आता है या ऋणावेश आता है या वस्तु उदासीन रहती है, ये सब इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। इस सब के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो वस्तु धनावेशित होती है। यदि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो वो ऋणावेशित होती है। यदि किसी वस्तु में उदासीन अवस्था में है और इलेक्ट्रॉन ना ही जुड़ते हैं ना ही उससे निकलते हैं तो वो उदासीन ही रहेगी। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, और एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। का मतलब है कि ये मान लेते हैं सोडियम का नाभिक है और इसके चारों तरफ ये 3 कक्षाएं हैं वृत्ताकार। इस नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन पर आवेश Q बराबर क्या होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और दूसरा कण पाया जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश Q इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना इस पे आवेश होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। नियर अबाउट होता है, दोनों का द्रव्यमान नज़दीक होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है ये और इसमें। अब बात करते हैं जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको अपने QP मान लेते हैं और इसको हम QE मान लेते हैं। QE जो है E के बराबर होता है और इस ये -E कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं? +E कह देते हैं। -E का मतलब है इस पे जो आवेश होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान होता है Me, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 किलोग्राम केजी। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं। हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्यतम कक्षाओं में, जिसमें पहला जो कक्षक है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरा कक्षक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और बाह्यतम कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। 3s के अंदर, ये जो तीसरी जो कक्षा है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन
का आवेश सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु का आवेशन और निरावेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो समझते हैं